ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेवस्य आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव महादेव भगवान की जय। ओमकेश्वर बाबुली भगवान की जय। सत्यव्रती भगवान की जय। जन्मकोद्भव दासांग वै जन्मानी माता की जय। गुनगुन आचार्य भगवान की जय। कुमार स्वामी आचार्य भगवान की जय। समुद्र आचार्य भगवान की जय। उत्पाद आचार्य भगवान की जय। अनंत आचार्य विशेष अधिक ब्रह्माचार्य चक्रवर्ती आचार्य सांसागर जी महाराज की सत्यटी पट्टाची आचार्य स्वामी गुरुवारी सिद्धार्थ सागर जी महाराज की माम शिक्षा गुरु आचार्य कल्प श्री सुसागर जी महाराज की तीन करोड़ धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, पिछले दिनों से हम लोग अपने बारे में सुन रहे हैं। उमा स्वामी आचार्य विरचित तत्वार्थ सूत्र एवं उस पर लिखी गई सर्वार्थ सिद्धि नाम की तत्वार्थ की टीका बड़ी महत्वपूर्ण टीका है, लेकिन मूल शब्दों में जो भाव मूल शब्दों से जो अनुभूति है, सबसे पहले हमें उसे समझना चाहिए। हम बड़ी बड़ी व्याख्याएं सुनते आ रहे हैं और सुनेंगे, लेकिन मूल सूत्र क्या कहता है ये हमें समझना है। हम उस तत्वार्थ सूत्र की अनुभूति अपने इस जीवन में करें। हम तत्वार्थ सूत्र को बाहर ढूंढने जा रहे हैं, तत्वार्थ सूत्र कहीं बाहर नहीं, हमारे इस मन वचन काय में ही तत्वार्थ सूत्र का अस्तित्व है। यदि हम तत्वार्थ सूत्र को 6वें अध्याय से प्रारंभ करते हैं तो उसमें जो बताया है आश्रव के बारे में, शरीर वचन और मन, इसकी क्रिया के द्वारा संबंध होता है और उसे ही आश्रव कहा जाता है। और शुभ से पुण्य का आश्रय होता है और शुभ से पाप का आश्रय। ये जीवन की अपनी जीवंत कहानी है। प्रत्येक धर्म मजहब संस्कृति में शुभ और अशुभ की बात कही गई, पुण्य और पाप की बात कही गई, अच्छे बुरे की बात कही गई। संसार में किसी भी धर्म मजहब संस्कृति में पैदा हुआ व्यक्ति दो ही शब्दों से परिचित होता है और दो ही शब्द महत्वपूर्ण है। अच्छे से अच्छा काम करते हैं तो कहता है बहुत अच्छा है, और खराब से खराब काम करते हैं तो ये बहुत खराब है, बुरा है। अच्छा और बुरा, ये दो चीजें ही हमारे जीवन को उत्थान और पतन की ओर ले जाती है। अब अच्छा बुरा किनके द्वारा हो सकता है? तो ये हमारा मन वचन काय ही है। जब हम अच्छे करने वाले जो पंच परमेष्ठी हैं, पुण्य परमाणु हैं, इस मन वचन काय को उनकी आज्ञा में लगाते हैं, उनके आचरण में लगाते हैं तो पुण्य का आश्रय होता है। और इसी मन वचन काय को हम निष्प्रयोजन अनर्थ दंड में लगाते हैं तो वह नियम से पाप का आश्रय होता है। तो ये तत्वार्थ सूत्र हम सबको अनर्थ दंड से बचाने के लिए है, निष्प्रयोजन क्रियाओं को छुड़ाने के लिए है, जिनसे हमारा कोई लेना देना संबंध नहीं है, उनसे विरक्त कराने। तो 6वें अध्याय का सूत्र सोहा पुण्य से सोहा पापस्य, उसको ही जिज्ञासा रूप में रखा कि शुभ क्या है। तो 7वें अध्याय का प्रारंभ हुआ और हिंसानतस्य ब्रह्म परिक्रीव रतिर्कृतम, जो 5 पापों से विरक्त हैं, 5 पापों के त्यागी हैं, उन्हें
5 पापों का त्याग करना व्रत कहलाता है। और वह व्रत देश सर्वतोनु महती, एक देश से अणुव्रत और सर्वव्रत से महाव्रत कहलाता है। और उस व्रतों की अनुभूति के लिए पिछले दिनों हम आप सबको ही बता रहे हैं कि कोई हिंसक व्यक्ति बीमार पड़ गया, हिंसा नहीं की, तो वह हिंसक नहीं था। जब तक उसमें भावनाओं का योग नहीं होगा, और भावना जो होती वो निरंतर चलती है, तो उन व्रतों की स्थिरता के लिए, शाश्वत बनाने के लिए एक एक व्रती 5-5 भावनाएं आचार्य भगवंतों ने बताई हैं। इन पर यदि अपना चिंतन बार बार करते रहे, इसी की भावना करते रहे कि ऐसे व्रत मेरे जीवन में कब अवतरित हो, मेरे मन वचन काया का इस प्रकार से परिणमन हो जाए। अहिंसा व्रत में हमें बाहर नहीं, अपने अंदर परिवर्तन लाना। हम बाहर बहुत परिवर्तन ला लिए, बाहर बहुत कुछ बदल दिया, और उससे पंथ और संप्रदाय और दुनिया भर की चीजें बन गई, लेकिन अंदर किसके क्या परिवर्तन आया? यदि हम एक सूत्र रख करके अपने आप को परिवर्तित करें, ये सूत्र हमारे जीवन का दर्पण है, अहिंसा का दर्पण है। हम देखें कि अपने आप में हम कितने अहिंसा। सीधा सा गणित है कि हम अशुभ ना बोले, अशुभ ना सोचे, 4 हाथ जमीन लेकर के चले, बच्चों को देख सोच करके रखें, उठाएं और आलोकित पान। अहिंसा तो हमारी भोजन पद्धति अहिंसा, हमने सारी अहिंसा पूजन पद्धति में डाली। दिक्कत यही हो रही है कि जहां हमें अहिंसा की चर्चा करनी थी, वहां हम हिंसक हो गए, और जहां हमें हिंसा देखनी थी, वहां पर हम सब कुछ भूल गए। भोजन में अहिंसा की प्रतिष्ठा कीजिए, जीवन में अहिंसा का अनुभव हो। बोलने में बहुत व्यापक चीजें हैं, कितनी बार आपको दोहरा दें, लेकिन एक बात भी यदि आपको समझ में आती है तो कल्याण का मार्ग बनने की शुरुआत भोजन शुद्धि से होती है। भगवान बनने के लिए तत्व ज्ञान तो बाद में आएगा, जब तक भोजन की शुद्धि नहीं है, रोटी बेटी की शुद्धि नहीं है, रोटी बेटी यानी अर्थ और काम पुरुषार्थ की शुद्धि नहीं है, तब तक मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं हो। सत्य व्रत की भावना में, ये व्रत की भावना है, अणुव्रत और महाव्रत दोनों के साथ चलेंगे। ये मत सोचना कि ग्रस्तों के लिए ही है या साधुओं के लिए है, नहीं। तो व्रत को अंगीकार करेंगे, उन्हें हर 5-5 बातों का ध्यान रखना। क्रोध लोभ विरुद्ध हास्य प्रत्याख्यानान्यनुविधि भाषणम पंच। क्रोध लोभ भय और हंसी का त्याग और अनुविधि भाषण। आज जितनी अव्यवस्थाएं हो रही है, नए विवक्षा को छोड़कर के नए आभास में जा रहे हैं, दृष्टांत को छोड़कर दृष्टांत आभास में जा रहे हैं। भोले जी नहीं समझते हैं और उसे स्वीकार कर, ऐसा कोई मार्ग निरपवाद नहीं बचा, निर्विवाद नहीं बचा, चाहे वो आगम हो, अध्यात्म हो, न्याय हो, व्याकरण हो, सब ने अपना अपना गणित लगाकर सिद्ध कर। यदि हम लोग मूल ग्रंथों के स्वरूप को समझने की कोशिश करें, वहां अपने आप को पाएंगे सत्य में। अन्यथा जो है तो चल रहा है वो चलेगा, आगे भी चलेगा। लोग सुविधा के अनुसार अपने ग्रंथ बना लेंगे, परंतु ग्रंथों के अनुसार अपने जीवन को नहीं बनाएंगे। अनुविधि भाषण का ही मतलब है, यदि हम आगम के अनुसार अपनी जीवनचर्या को बनाएं तो वह सत्य है, अन्यथा सब असत्य के खाते में है। और अचोर व्रत में भी शून्यागार, मूर्तावाद, परोपरोधाकरण, भिक्षु, यहाँ की भोजन शुद्धि की बात आई है।
अहिंसा में भोजन शुद्धि की बात आई है, अचोर में भोजन शुद्धि की बात आई है। लोग कहते हैं कि भोजन की चर्चा इतनी क्यों होती है? हम ये कहते हैं बिना भोजन की शुद्धि तो कुछ है ही नहीं। पूरा मूलाचार किससे भरा है? एक आहार शुद्धि से। संसार में अशुद्ध सोने को, जो स्वर्ण पाषाण है, उसको शुद्ध करने के लिए 16 ताव लगते हैं तो शुद्ध हो जाता है। लेकिन बंधु, ये भोजन की एक ग्रास की, साधु की भोजन की एक ग्रास की शुद्धि 40 दोष टलते हैं, तब वो एक ग्रास जो है शुद्ध होता है। लेकिन हमने उसकी विधि को छोड़ दिया और जो अन्य विधियां हैं, तो भैक्ष शुद्धि और सधर्म आविषमवादा, मेरी अपने जीवन में अचोर्यता की अनुभूति करना है। यही तो सब चीजें हैं। हमने भगवान की पूजा पद्धति को चुरा दिया, नाना प्रकार की संवाद। अमृतचंद सूरी ने तत्वार सार ग्रंथ की आश्रव अधिकार में अशुभ नाम कर्म की 9 कर्म में क्या लिखा है? चैत्यस्य गंध धूप माल्यादि मुख। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के लिए रखे गए गंध, धूप और माला को चुरा लेना कि अशुभ नाम कर्म की आस्था का कारण है। मंदिर में गंध नहीं बची। गंध का मतलब है केसर, कपूर और चंदन, तीनों का जो मिश्रण है वो वास्तव में गंध कहलाता है। ना आज मंदिर में शुद्ध चंदन बचा है, केसर तो गई, कपूर है ही नहीं। 50 साल पहले जो हमने अपने जीवन में मंदिरों की अनुभूति की है कि शुद्ध चंदन का जो है अंगूठा मंदिरों में हुआ करता था। मंदिर बंद होने के बाद जब शाम को खुलता था तो खुशबू चंदन की आती। सुबह एकदम प्रातः काल खुलता था तो वो रात भर में गंध इतनी महकती थी। अब कहाँ मंदिर में चंदन की गंध आती? सब डुप्लीकेट हो। आप खाने में, भोगने में संसार की कीमती से कीमती वस्तुएं खरीद रहे हैं, लेकिन जो चीज कीमती और होती जाती, दाम बढ़ते जाते, उसे तापमान भी होते जाते, कौन लाएगा? और धूप तो बिल्कुल खत्म हो गई मंदिरों में, क्योंकि वेदियों में, मंदिरों में पूरा सोने का काम हो गया। साथ ही खराब हो जाएंगे। दक्षिण भारत में कहीं सोने का काम नहीं है, सब मूल पत्थर के बने हुए हैं और खूब धूप। और अब खैर सब जगह प्रभाव है, लेकिन जो भगवान जिनेंद्र के पूजा की सामग्री का भी हम लोप कर रहे तो चोरी है। और गंध माल्यादि मोषणम, हम क्या क्या आपको बताएं? आगम के बाद, आचार्यों के बात हम बताने का अधिकार है। आप क्या करते हो, क्या करोगे, मेरा कोई विषय नहीं। अभी अतिचारों में उसी बात को बताया जाएगा, लेकिन यहाँ प्रसंग अनुसार हम ये बता रहे हैं कि सधर्मी अविसंवाद, हम साधर्मियों से विसंवाद करना शुरू कर दिए हैं, या फिर अपनी मनमानी करते हैं और कहते भैया हमें विसंवाद नहीं करना। सच बताओ तो कहते भाई आप अपनी मानो, हमारी, हम आपकी नहीं मानते, आप अपना देखिए, हम अपना देखिए। यही तो चोरी है। सच बता रहे हैं तो आपका चोरी है। ब्रह्मचर्य व्रत में अनुभूति करना है तो स्त्री राग कथा स्मरण संस्कार। कितनी बात बताएं? विश्व और इष्ट रस, जो इंद्रिय के विकारों को बढ़ाने वाले ऐसे भोजन। पहले लोग सादा खाना और सादा पहनना उनका होता। आज 12 महीने 24 घंटे दिवाली हो, पर्व त्योहार, कभी पर्व त्योहार में 2-4 महीने में जो पर्व त्योहार आते थे तब व्यंजन पकवान बनते थे। आज घर घर में व्यंजन पकवान 24 घंटे तैयार हैं, और इसीलिए ये विकार भी, बीमारियां भी उत्पन्न हो रही। ये ध्यान रखना, आमदनी से अधिक खर्च होता है तो कर्ज बढ़ता है, और इंद्रियों की क्षमता से अधिक भोग भोगे जाते हैं तो मर्द बढ़ता है।
ये डबल रोटी डबल बेड, इसने सारे आपकी साधना को बर्बाद कर दिया है। ये दो की पुनः स्थापना जब तक नहीं होगी, इनका दो का शुद्धिकरण नहीं होगा, रोटी और बेटी का शुद्धिकरण नहीं होगा, परमात्मा बन नहीं सकते। कितने तत्व ज्ञानी बन जाओ, शास्त्र ज्ञानी बन जाओ, फलाने ज्ञानी बन जाओ, उससे कोई मतलब नहीं। ये तो सूक्ष्म ज्ञान है। लोगों ने ऐसे अजन लोगों ने समय सार पर डीलेट और पीएचडी कर ली, तो क्या समय सार की अनुभूति होगी है? वो नित्य इतर ओदिया जी वहां सिद्धालय पर सिद्धों से बिल्कुल सटके बैठा है, तो सिद्धत्व की अनुभूति होगी। मुनीम साहब जो है करोड़ रुपयों के बीच में बैठे हुए करोड़पति हो गए। बैंक का मैनेजर जो है करोड़ रुपया का रक्षण करता है, उसकी हाथ में चाबी रहती तो करोड़पति हो गए। बंधु ऐसा नहीं, जीवन का जो सत्य है हाँ वो हमें स्वीकार कर। अपरिग्रहित की 5 भावनाओं में मनोज्ञा मनोज्ञेंद्रिय विषय राग देश पर जनाने, बार बार हम इसलिए बताते हैं कि ये अध्याय बड़े महत्वपूर्ण है। कुछ नए लोग सुन रहे हैं उनको आएगा, और पुराने लोग सुन रहे हैं कितनी बार उसे विश्लेषण करिए। ये मत सोचिए कि रोज यही बात आती है, रोज नया बात, कुछ नई अनुभूति, उसको समझने की कोशिश। हमारे पंच इंद्रियों के जो विषय हैं, जो अच्छे लगने वाले उनमें राग करते हैं, थोड़े से फीके लगते उससे द्वेष करते हैं। यही हमारे जीवन में परिग्रह की भावना। निष्प्रहता लाना है तो दूसरों के परिग्रह को देख करके अपने राग द्वेष को मत बढ़ाइए, वही हमारे जीवन की निष्फलता है। यदि दूसरे के परिग्रह को देख करके स्वयं के अंदर राग द्वेष उत्पन्न होता है तो स्वयं की निष्प्रहता कलंकित होती। हम दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अपना स्वयं का बिगाड़। क्या जरूरत है दूसरे की बात, आपने स्वयं की, तुझे क्या जरूरत है तुम अपने बारे में सोच। लेकिन अपना तो छोड़ दिया, दूसरों के पीछे, उसके पास ये है फलाना ढमका, ये परिग्रह वो परिग्रह, दूसरे के परिग्रह गिनाने में लगी गई। क्या होना जाना, किसी का परिग्रह साथ में है और किसी का माथ में है। ये माथ वाला दिखता नहीं है, साथ वाला दिखता हो। बड़ी बड़ी संस्थाओं के लीडर बने हैं, बड़े बड़े वो ये जीवन आचार्य तो कहते हैं साहब जब सूक्ष्म रीति से अपन चिंतन करेंगे तो वो बात समझ में आएगी। इन 5 पापों से कैसे छूटे तो उनका परिणाम सामने रख लें। पाप करने के पहले जब हम साथ पाप करते हैं तो लोक में निंदा होती है, सजा मिलती है और परलोक का हमारा विराग, इसलिए पाप नहीं। नहीं नहीं महाराज, पाप करने वाले सुखी हैं, पुण्य करने वाले बड़े दुखी हैं, धर्म करने वाले तो उनके लिए सुख दुख में हो, दुख रूपी है हिंसादी पाप, उनसे आकर्षित मत हो कि पाप करने वाला सुखी दिख रहा है तो हम भी पाप करें, नहीं। उसी के लिए आचार्य ने एक एक सूत्र बहुत अलग से, हमने कई बार चिंतन किया इस सूत्र के बारे में कि इस सूत्र की जरूरत क्या थी। ऊपर सब बता दिया कि हिंसा करने से इस लोक में बदनामी होती है, फलाना होता है, पर लोग बिगड़ जाता है, इसकी बात बहुत थी। लेकिन अलग से एक सूत्र बनाया कि किसी की भी आस्था जो है डिगमिग ना हो जाए कि पाप करने वाला तो सुखी दिख रहा है और पुण्य करने वाला दुखी दिख रहा है, तो नहीं भैया। जब हम धर्म करते हैं तो पुण्य कर्म के स्थिति बढ़ते हैं, पाप की कर्म की उदीर्णा होती है, उदय में आके फिरते हैं। और उसी दिन के लिए हमने धर्म किया, धर्म तो इसी दिन के लिए कर्म काटने के लिए किया जाता है। तो कर्म काटेंगे के लिए तो पहले तो पुण्य कर्म करके पाप कर्म को काटा जाता है। और पाप पुण्य कर्म को कैसे किया जाता है, वैराग्य के द्वारा, पुण्य कर्म को ध्यान के द्वारा जो है निष्क्रिय किया। जैसे वस्त्र को साबुन लगा करके मैल को धोया जाता है, लेकिन साबुन को कैसे धोया जाता है, जब तक वस्त्र में मैल है तब तक वस्त्र को कूटा जाता है, पीटा जाता है, छाटा जाता है, छाड़ा जाता है। और जैसे ही मैल निकल जाता है तो फिर क्या करते हैं, उस वस्त्र को निर्मल पानी में डाल करके ऊपर नीचे करते हैं तो वह साबुन का जो है रस भी पानी के साथ,
ऐसे ही पाप कर्म को काटने के लिए पुण्य की बहुत जरूरत है, पर पुण्य को चिपका के नहीं रखना। पुण्य भी कपड़े के साथ नहीं रहता है, यदि रह भी जाए तो आप देखिए कपड़े को छीन कर दे। इसलिए पहले पाप कर्म को काटने के लिए पुण्य कर्म की जरूरत है, और पुण्य कर्म को धोने के लिए ध्यान की जरूरत है। ध्यान रूपी जल, उसको आचार्य ने ध्यान को अग्नि भी कहा, जल भी कहा, वायु भी कहा। जो धारणाएं जो बताई हैं, अग्नि धारणा, वायु धारणा, पृथ्वी धारणा, ये धारणाएं जो है ध्यान के जो मैल को धोते हैं, सुखाते हैं, गलाते हैं, जलाते हैं, वो सब चीजें। संसार में 4 प्रकार के जीव हैं। एक साधारण प्राणी मात्र, उनके प्रति हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए। कुछ गुणी हैं, उनके प्रति कुछ दुखी हैं, और कुछ दुष्ट हैं। दुष्ट, ये ध्यान रखना, संसार में 4 प्रकार के दुष्ट किसे कहते हैं। मैत्री तो सब प्राणियों में हो गई, सबसे सुमित्रम, और गुणीवान गुणी सुख प्रमोदम, और दुखी जीव दिखते, उनके दुख को अपना दुख मानकर उसे दूर करने की भावना रखें। क्लिष्ट ऐसे जीवों के प्रति मध्यस्थ वृत्ति, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्त। जीवन में जिसने स्वयं न अच्छा किया है न दूसरों, इसका हेतु क्या है? यही हेतु है कि वो क्यों नहीं करने देता कि अरे मैंने तो अभी कभी अच्छे जीव अपना जीवन में किया नहीं, इसने कर लिया तो उसका नाम हो जाएगा, इसकी प्रसिद्धि हो जाएगी, कि जल्दी भगवान बन जाएगा। तो उसकी साधना में बाधा डालना, अच्छे कार्य में बाधा डालना, ये दुष्टता की निशानी है। इसलिए उसे पाप करने में उतना पाप नहीं है, ध्यान रखना। पाप करने में तो एक ही आंगी पाप लगता है, लेकिन जो है दुष्ट बनने में, यानी जो ना स्वयं अच्छा काम करता है, पहला पाप वो है। और दूसरा पाप ये है, वो दूसरों को नहीं करने देता, दूसरा पाप ये है, इसलिए उसे दुष्ट ही कहा। वो दो तरफ से भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे जीवों के प्रति माध्यस्थ वृत्ति, भैया ठीक है, यदि वो हमको नहीं करने देता है तो हमें उससे कोई प्रयोजन नहीं है। अपने लक्ष्य में उसके प्रति हम मध्यस्थ भाव, उसका प्रतिकार ना करें, उसके प्रति हम ध्यान ना दें, मध्यस्थ वृत्ति से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तो ये जो है 4 बातों में अपने परिणामों को लगाना, और जगत का स्वभाव हुआ सम्यक वैराग्यार्थम, संसार और शरीर के स्वभाव का चिंतन करने से सम्यक वैराग्य उत्पन्न होता है। उसके बाद पाप की परिभाषाएं आचार्य भगवंतों ने बताई है। प्रमत्त योगाद प्राण विक्रोपणम, प्रमाद के योग से प्राणों का वियोग। सबसे मूल पद इसमें प्रमाद है, और प्रमाद की परिभाषा बाद आचार्य ने बताई, कुशलेशु अनादरा प्रमादा, अच्छे कार्य करने का उत्साह नहीं होना प्रमाद। और प्रमाद शुभ परिणामों की हिंसा करता है, प्रमाद अहिंसा की हिंसा करता है, ये ध्यान रखना। तो भाव हिंसा है, प्रमाद हमारी भाव हिंसा है, और उसके निमित्त से जो जीव मरो या मत मरो, हिंसा तो हो गई। और निष्प्रमाद वृत्ति में यदि किंचित मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो आचरण में उसे हिंसा। जैसे साधु जब चलता ईरिया पथ से चलता है, और कोई जीव मर करके साधु के पंजे के नीचे उड़ करके आकर के और बघात को प्राप्त हो जाता है, तो आचार्य कहते साधु ने तो जो है देख सोच करके परोस की गलती। जैसे एक्सीडेंट में भी यदि आपकी गाड़ी के पिछले पहिए से एक्सीडेंट होता है तो वो एक्सीडेंट आपराधिक नहीं माना जाता, गलती उसकी मानी। अब अगले से है तो वो भी, उसमें भी तो सीधा आकर के टक्कर कर दे तो क्या करे उतनी गति में,
लेकिन फिर भी उसमें नियम कानून बहुत सारी चीजें हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि वीर्यापथ पूर्वक चलने की प्रमत्त योग है। तो पांचों पापों में यदि हमारा प्रमाद का योग होता है तो वह योग है क्या होता है? हिंसा। बहुत सूक्ष्म बात, जैन दर्शन की बातें बड़ी सूक्ष्म। असदविधान मंत्र, जो नहीं है उसका कहना झूठ। अदत्ता दानम, बिना दिया हुआ ग्रहण करना चोरी है। मैथुन मप्पम, मिथुन के भाव को मैथुन कहते हैं। और ऐसी रागात्मक क्रिया जो इंद्रियों की विकारों को बढ़ाती है वो सब मैथुन कहलाएगी। पांचों इंद्रियों से मैथुन संज्ञा हुआ करती है, लेकिन प्रमुखता से हम स्पर्श इंद्रिय के द्वारा ही इसका मान करते हैं। लेकिन काय प्रविचारा आयुषानाद और शेषा स्पर्श रूप शब्द मना प्रविचारा। तो कितनी सूक्ष्म जैन दर्शन की ज्ञान है, इसके बारे में समझना चाहिए। और मूर्छा परिग्रह, मूर्छा परिग्रह है जो हम जोड़ते जा रहे हैं, आसक्ति जोड़ते चले जा रहे हैं। बहुआरंभ, बहुत परिग्रह में लगे हुए, ये सब मूर्छा है। अपनी आवश्यकता की पहचान, आवश्यकता से अधिक को त्याग है, वही हमारे लिए निष्प्रहत भाव को पैदा करेगा। प्रारंभ में 7वें अध्याय की प्रारंभ सूत्र में व्रत की परिभाषा बताई, लेकिन आगे व्रती किसे कहते हैं? उनका निश्चल योग, जो सल रहे थे वो व्रती। कल हमने बताया था बाहुबली को शल नहीं थी, 5 पांडवों में 2 पांडवों को शल नहीं थी। ये आगम के अनुसार होता है। और लोक रूढ़ी में हमें बचपन से जो सुना दिया गया, पढ़ा दिया गया, हमने पत्र पत्रिकाओं में छोटी मोटी बुकलेट में पढ़ लिया और उसी को मान करके बैठ। लेकिन आचार्यों के वचनों को हम सही ढंग से स्वीकार करें, जिससे कि उनकी भी निर्दोषता, महापुरुषों के अवर्णवाद ना हो और अपने जीवन में ही। इसलिए आगम को पढ़ना बहुत जरूरी है। और इस संदर्भ में किसी को भी कोई शंका है, आप कभी पूछ लेना, हम आपको बिल्कुल आगम के अनुसार ही कोशिश करेंगे। अनियोग विवक्षा से, ये बात ध्यान रखना, हर बात यदि अनियोग विवक्षा से कही जाएगी तो बिल्कुल सही होगी, और अनियोग विवक्षा को छोड़ दोगे, हम कितना भी सही बोलें सब। हमें सबसे पहले अपने वक्तव्य में चाहे नए विवक्षा हो कि किस नए से कौन सी बात ये सही है, किस नए से एक बात ये सही। हम क्या करते हैं, नयों को मिक्सचर कर देते हैं। निश्चय नय व्यवहार नय को झूठा कर देता है और व्यवहार नय निश्चय नय को झूठा। लेकिन एक से एक दोनों पहलू में मुख्य और गौण की व्यवस्था, हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें जो हैं हम लोगों ने उसको समझा। कार्य कारण निमित्त उपादान मुख्य गौण, हे उपाधि, ये शब्द है, ये दो दो की जोड़े, इनके बारे में हम लोग यदि सही ढंग से समझ लें, बहुत सारी शंकाओं का समाधान। आजकल लोग दृष्टांताभास, कुतर्क, ये 2 चीजों में लगे। दृष्टांताभास और कुतर्क, इससे अपनी बात की पुष्टि कर। कल ये कोई प्रसंग आया था कि एक मत ऐसा मानता है कि आत्मा और कर्मों का बंध कैसे है। तो आत्मा का और कर्म का बंध ऐसे है जैसे गाय के गले में रस्सी। अब गाय के गले में रस्सी क्या है? तो बोले रस्सी से रस्सी बंधी है गाय से। इसको आचार्य कहते हैं दृष्टांताभास। आत्मा और कर्मों का संबंध तो संश्लेष संबंध है, दूध पानी की तरह, बिना प्रक्रिया के वह निकल नहीं सकता। बिना तपाए दूध पानी से पृथक नहीं हो सकता। बिना हंस की दृष्टि के दूध पानी अलग नहीं हो सकता। लेकिन जो मन में आता है सो भूलते हैं ना। आगम में मिले ना मिले, आचार्यों की बात से मिले या ना मिले, बहुत सारी विसंगतियां उत्तरकों ने और दृष्टांताभासों ने पैदा की। हम लक्षणावली से बहुत दूर हो गए। हम लक्षणावली को सबसे पहले
हम बार बार कहते हैं स्वरूप भेद और स्वामी भेद, ये सूत्र अपने जीवन में रखिए और किसी भी बात का आप अध्ययन करोगे तो आपको आपको आपकी बात का आपको सही जवाब स्वयं से मिल जाए। लेकिन वही स्वरूप अलग है, स्वामी अलग है, इसलिए विसंगति उत्पन्न होती है। तो निश्चल वृत्ति वृत्ति निश्चल होता है। कल माया मिथ्या निदान शल्य के बारे में बताया था, इसलिए आपके पास देखो तो उसको सुन लेना। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है कि शल्य का स्वामी चौथे गुण स्थान तक और बंध का स्वामी पांचवें गुण स्थान तक और कषाय जो है माया कषाय नौवें गुण स्थान तक। मिथ्या दर्शन और मिथ्या जो सल मिथ्या दर्शन सल, तो मिथ्या दर्शन पहले गुण स्थान, लेकिन मिथ्या दर्शन सल जो है चौथे गुण स्थान में। कैसे आ जाती है कि हमारी चेतना अन्य मतों से प्रभावित होकर, उनके सिद्धांत से प्रभावित होकर के कि उनके जैसी प्रभावना, उनका जैसा नाम, उनकी जैसी पूजा मेरे जीवन में कैसे। अरे आप जिनेंद्र भगवान के जीवन को देखिए ना, एक छोटा देव बड़े देव की रिद्धि को देख करके सम्यक उत्पन्न कर लेता है। हम लोग बड़े होकर के छोटों को देख करके ये कर रहे, अरे भाई यही तो मूर्खता है। कहने का अभिप्राय कि हम उसके स्वरूप को अच्छी तरह से समझ लें, कभी भटकने की जरूरत नहीं। भावों में सल होती है और भाव का बंध होता है, ये दोनों का। आगामी भवों में मैं ऐसी इंद्र पद मिल जाए, चक्रवर्ती की संपदा मिल जाए, या ये जो है नारायण की संपदा मिल जाए, धर्मेंद्र की संपदा, ये निदान बंद करके दिगंबर साधु और गुणस्थान से चुप होकर के प्राप्त हो। बड़ी चीज मिलना थी और तुच्छ में संतुष्ट। तो थोड़ा दे करके ज्यादा चाहना करना, ये जो है सल है। और बड़ी चीज के द्वारा छोटी चीज ले लेना, वो निदान। बस इतनी सी थोड़ी सी ये अपने समझ में डाल लो और आपको फिर क्लियर हो जाए। फिर वृत्तियों के भेद किए, अगार्य नगारश, अगारी और अनगारी। अणुवृतो गारी, जो अणुवृत्ति है उन्हें अगारी का। वास्तव में अगारी कौन है? जिसके घर में अणुवृत्त। आप ग्रस्त हैं, चारों संज्ञाओं के संस्कार से दूषित है, लेकिन अगारी बनना है तो अणुवृत्ति बनना होगा। चारों संज्ञाओं की सामग्री को सीमित और मर्यादित करना होगा, तब व्रतों की अनुभूति होगी। ऐसे व्रतों की अनुभूति होने वाली नहीं है बंधु। अणुव्रतों का उसके बाद उन्होंने दिग्देशा, नर्तदंड व्रत, सामायिक पुरुषोप वाशोप भोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संबंध, ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र। ये जीवन को दिशा देने वाला है कि आप अपने भोगों भोग की हर चीज को, अनर्थ दंड को रोकना है, निष्प्रोजन क्रियाओं को रोकना है। तो दिग्व्रत जीवन पर्यंत में 10 दिशाओं का बंधन कर लेना, ये दिग्व्रत। और प्रतिदिन ग्राम, नगर, गली, बाग, बाजार, घर का नियमन करना, प्रतिदिन नियम लेना, ये देशव्रत। और दिग्व्रत देशव्रत हो गया तो जहां आप मर्यादित हैं वहां निष्प्रयोजन कोई कार्य ना करें, अनर्थ दंड व्रत। निष्प्रयोजन कार्य करने का त्याग। लोग ऐसा त्याग कर देते, हम वहां नहीं जाएंगे वहां नहीं जाएंगे, लेकिन अंदर बैठ करके नाना प्रकार के आरंभ सारंभ की कार्य करते रहते हैं। तो आचार्य कहते आपका व्रत बिल्कुल नहीं है। मर्यादा के अंदर रह करके अनर्थ दंड की काम मत करिए। तो
क्या करना है? उन्होंने कहा सामायिक करो, अर्थदंड में जाइए, अर्थ पूर्ण क्रियाओं में जाइए, अनर्थदंड में मत जाइए, अर्थ पूर्ण क्रियाओं में जाइए। एक बात हमेशा ध्यान, जो जो कार्य पुरुषार्थ की परिभाषा में आते हैं उन, चाहे वो चारों पुरुषार्थ तो पूजनीय हो, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ की परिधि में, परिभाषा में जो जो कार्य आते हैं वो सब पूजनीय, और उन कार्यों से कर्मों की संबंध और निर्जरा होती है। पुरुषार्थ में संबंध और निर्जरा है, और अनर्थ दंड, जो जो कार्य क्रियाकलाप हमारे पुरुषार्थ से बाहर के हैं वो सब अनर्थ दंड के हैं। उन सब से कर्मों का अश्रवण ही होता है, अशुभ ही होगा। और पुरुषार्थ रूप कर्म जो होते हैं उन पुरुषार्थ रूप कर्मों से कर्मों की संबंध और निर्जरा होती है, उन आश्रव होता है शोभा। क्रिया वही है। हम बार बार दृष्टांत देते हैं, एक लड़की किसी समाज के लड़के के साथ भाग जाती है, संसार से भोगती है, बच्चे पैदा करती है, लोग उसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते। और वही लड़की जब पंच साक्षी पूर्वक, अग्नि की साक्षी पूर्वक, सबकी साक्षी से परना दी जाती है तो लोग उसे गिफ्ट देते हैं। तो गर्भ धारण करती है तो अपनी माँ बहनों की खुशी होती है, परिवार के लोगों को, रिश्तेदार लोगों को, सबको खुशी होती है। क्रिया तो वही है। और लेकिन एक अनर्थ फल की है और एक इतिहास। 5 पांडव, पांडव 5 भैया, कर्ण किसका बेटा है? वही पांडव, वही कुल। लेकिन 5 हमेशा पांडव 5 ही कहते, उसको अलग करते। क्यों? वो सामाजिक और धर्म की मर्यादा से, अनर्थन से, भले उसने जो भी किया हो, जो हुआ उसका उसका, मेरा कोई विकल्प नहीं है, तो कर्म की गतियां ऐसी ही संसार। लेकिन अपनी दृष्टि, अपनी चेतना में ये सब बातों को जागृत करना, तो जो जो क्रिया पुरुषार्थ के उसमें आती है मर्यादा में, वो सब पूजनीय हो जाती है। और पुरुषार्थ से जितनी क्रियाएं हैं वो सब अनर्थदंड है। तो उन्होंने कहा सामायिक में रहो, और प्रोष उपवास सामायिक में करो, तो कम से कम भोजन आदि की विकल्प छोड़ो। सामायिक में बहुत ज्यादा मजा, और उसमें भोग परिमाण रखिए। अपने अन्य चीजों की उपयोग में आने वाली वस्तुएं, प्रतिदिन की आने वाली वस्तु, उसमें परिमाण करिए। और उसके बाद अतिथि समय आप भोजन को, मकान को, किसी भी चीज को जो अतिथि के योग्य है उसका समभाग करिए। आप अपने मकान में क्या वसति का, आप शक्ति सामर्थ्यवान हैं तो साधुओं को रहने के लिए वसतिका बनाइए। चर्या के लिए इंतजार कीजिए अतिथि संविभाग, प्रतिदिन चौक कूद करके अतिथि का। बलि काव्य ग्रंथ है भरतेश वैभव, इतना सुंदर वर्णन किया है। भरतेश की संपदा का वर्णन करने के बाद जब चर्या का समय होता है तो भरतेश परगहन के लिए खड़े हुए, और अब कोई मुनिराज नहीं दिख रहे हैं, तो भरतेश अपनी चक्रवर्ती की संपदा की निंदा करता है। मेरा चक्रवर्ती होना काश, आज मैं कैसे भोजन करूं, आज मेरे घर कोई अतिथि महाराज नहीं आ रहे हैं। और उसका पुण्य इतना होता है, काव्यकार कहते हैं जब वो अपनी आत्मग्लानि करता है, अपने पाप को कोसता है, तो चारण जुधारी पुण्य में इतनी बड़ी ताकत। क्या? पुण्यशाली की सेवा शक्तिशाली करते हैं।
इसलिए पुण्य कमाओ, ये कोटेशन है। पुण्यशाली की सेवा शक्तिशाली है। मनुष्य जो है पुण्यशाली है और स्वर्गों का इंद्र शक्तिशाली। स्वर्गों का इंद्र सेवा करने के लिए आता है मनुष्य। आप क्या बात करते हैं? आपने आपको पुण्यशाली बनाइए, और पुण्यशाली नहीं हो तो आपका पड़ोसी क्या, आपके घर के कोई सेवा करने को तैयार? स्वर्ग का इंद्र तो बहुत दूर की बात है। और पुण्यशाली हो, कोई संसार के मनुष्य यदि कोई सेवा नहीं करेंगे तो स्वर्गों के देव आपकी सेवा करेंगे। पुण्य का महत्व, सभी की तो देवों ने रक्षा की, सभी देवों ने अच्छा किया है। वो शक्तिशाली लोग सब खड़े थे, वो सभी लोग देख रहे थे खेल तमाशा। द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, कौन आया? द्रौपदी की लाज राखी कौरवों के सामने। वो सीता, ओहो, अग्नि में कूदने का सब थे, कोई नहीं बचाने आया देवता। तब पता लगता है कि हमारा पुण्य क्या है। पुण्य ऐसे नहीं कि अच्छा खा लिया भोग लिया तो पुण्य हो गया। जब जीव विपत्ति में पड़ता है, विपत्ति में कोई ऐसा वो अतिशय हो जाता है, विपत्ति टल जाती है, तब उसे मानते कि कोई देवता आया था, कोई ना कोई मनुष्य के रूप में देवता आया था, उसने मेरी सहायता, तब तो आदमी को विश्वास हो। परंतु जो आज विश्वास ही नहीं करते, बोले कि वो जब वो देवता कहाँ गए थे, तो फलाना कहाँ हुआ था, इतने दिन ऐसा कैसे होता रहा, उतने दिन ऐसा, तुम ठेकेदार हो के, तुम चले जाते। बस यही करना, अपना अपलाभ करना, दृष्टांत आभास पैदा करना, अच्छी कहानियों को बदलना। आज हम देख रहे हैं ना, आगम की पूरी कहानियों को बदल रहे हो, हम तो आश्चर्य हो रहे हैं क्या हो? क्यों? उनकी मान्यता से वो कहानी थी। एक जगह के अनुवादक ने लिख दिया, ये कहानी तो है ही नहीं, आगम की नहीं है, हम तो आगम पढ़ रहे हैं ना। सब कहानियों को बदल, दृष्टांतों को बदल, भाई खुद को बदल लो ना, कहानी और दृष्टांत को बदलने से क्या होगा? खुद को बदल, दूसरों को कब तक बदल, अपने आप को। अतिथि संविभाग व्रत इनसे संपन्न होता है। ये सब मिलकर के 12 व्रत होता है, 5 व्रत में 4 शिक्षा। अब वो वृत्ति जो होता है, मारणांत किम शल्लेखना, मरण के अंत में प्रीति पूर्वक सल्लेखना का सेवन करना। और सल्लेखना क्या चीज है? सौभाग्य मिला है, सल्लेखनाएं देखी, करण क्या विशुद्धि छपकती होती है, और होना चाहिए। क्या उसका क्लाइमेट होता है, कौन व्यक्ति उस सल्लेखना का पात्र है, कैसी परिस्थितियों में सल्लेखना को ग्रहण किया जाता है। सल्लेखना व्रतों का फल है। अंतः क्रियादिकरणम तपा फलम सकल दर्शन तस्मात् ध्यावत विभम समाधि मरणम प्रियतितव्यम शमन बद्राचार्य ने सल्लेखना को तप का फल। अरे महाराज हमारी अच्छी समाधि करा देना, अरे महाराज हमें भी समाधि करा देना। हम लोग को पटके थे, फिर सब कुछ सहन कर रहे हैं, और हम भी सोचते थे आग बस अंत समय में मंडल ले लेंगे, नौकार मन सुन लेंगे, समाधि। अरे भाई समाधि क्या है? इस जन्म में जो दर्शन ज्ञान चार तप की साधना का संस्कार है, 4 आराधनाओं के संस्कार को इस भव से अगले भव में ले जाने की विधि का नाम सल्लेखना है। सन 2007 में शोलापुर में थे, एक अम्मा जी गांव में कहीं सल्लेखना को उन्होंने स्वीकार कर लिया था। बहुत प्रसिद्ध महिला विद्युत लता शाह उनकी मासी थी, और वो मासी उस समय आचार्य वीर सागर जी महाराज, शांति सागर महाराज के समय वो जाती थी चौकों में
काम करती थी, चौका लगाती थी, हार दान करती थी और भूलिए नहीं ज्यादा, लेकिन उसकी सलेखी, जीवन सलेखी, उसके अंदर ही भाव है। तो जो वो सलेखना उसने ग्रहण की, तो कुछ उस समय कुछ वातावरण ऐसे ही चल रहा था, सलेखना चाहिए। तो जब वो पत्रकार किसी को मालूम पड़ गया, वो आया कि स्वामी जी ये सलेखना क्या है, सलेखना के बारे में। अभी 2015 में भाई सगत साथ आए और उस दिन जो है पूरा देशव्यापी आंदोलन सलेखना के लिए हुआ, क्योंकि दिगंबर श्वेतांबर तेरापंथी थानेवासी सबके लिए सलेखना। तो चारों संप्रदाय के लोगों ने एक आंदोलन किया और सरकार जो बिल पास कर रही थी गलत था, तो उसको सलेखना क्या है। वास्तव में संसार के जितने प्राणी हैं, प्राणी मात्र, कोई जैन से उसका कोई संबंध नहीं, प्राणी मात्र जीव है, वो जीना कैसे चाहते हैं, सब शांति से जीना चाहते हैं। तो मरना कैसे चाहते हैं, शांति से मरना चाहते। तो शांति से मरने की विधि का नाम सलेखना। सलेखना को जीव स्वयं स्वीकार करता है, जबरदस्ती थोप नहीं। यही तो एक दिक्कत। किन किन परिस्थितियों में सलेखना का स्वरूप पैदा होता है, तो समन भद्राचार्य के सदग्रस्तों के लिए रत्नकृत साक्षाचार लिखा है ना सलेखना का। तो कहा उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम क्षनिप्रतीकारी धर्माय तनु विमोचन माहुषण। उपसर्ग हो, दुर्भिक्ष हो और ऐसा हो, तीनों चीजों के विशेषण क्या है, निष्प्रतीकार। ऐसा उपसर्ग जिसका प्रतिकार नहीं किया जाता, ऐसा दुर्भिक्ष जहां उसकी कोई उम्मीद ही नहीं है, ऐसा रोग जो अंतिम चरम सीमा पर आ गया है, उसकी प्रतिकार की अब कोई भी प्रक्रिया नहीं बची है। तब धर्माय अपने आत्मधर्म की रक्षा के लिए इस शरीर का त्याग करना, कैसे, प्रीति पूर्वक सेविता, उसे स्वीकार करना, मृत्यु को स्वीकार करना, तो सलेख मृत्यु को सामने चैलेंज करना, मृत्यु को अपनी आंखों से देखना, मृत्यु को मारना, उसका नाम सलेख। इसलिए पंडित पंडित मरण, मरण ध्यान पूर्वक मरण, होश पूर्वक मरण, धर्म ध्यान पूर्वक मरण। विश्व के हर धर्म में आप देख लीजिए, क्या जैन धर्म में है तो भाई नमोकार सुना दो, अन्य धर्मों में भाई इसके मुंह में गंगा जल डाल दो, तुलसी पत्र डाल दो, भगवान का नाम, ईश्वर का नाम, प्रभु का नाम, परमात्मा का नाम। गीता में तो श्री कृष्ण लिखते ओम ब्रह्मत्यक्षरम, पूरा श्लोक याद नहीं है, भूल रहा हूं, लेकिन उसमें लिखा है कि जो मृत्यु के समय भी अपने जीवन में एक ओम ब्रह्म का एक अक्षर का उच्चारण करता है, वह परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो मृत्यु के समय किसी भी व्यक्ति को कोई मंत्र है, जाप है, धर्म ध्यान है, दान है, पुण्य है, सारी प्रक्रियाएं आदमी से कराता है और प्रेरणा देता है उसकी, जिससे कि उसका भाव सुधरे। लेकिन जैन विधि तो अपनी विधि है कि कहने का अभिप्राय है कि शांति पूर्वक मरण की विधि का नाम सलेख, और हर प्राणी शांति से मरना। जैन धर्म को समझने की, हमें जैन धर्म को समझने की जो प्रक्रिया है, ये तत्ववाद हमें समझाता है। ये हमारे जीवन का सुव्यवस्थित चक्र, जीवन चक्र, मनुष्य जीवन में बचपन से बचपन और बचपन से बुढ़ापा और मृत्यु की सारी प्रक्रिया बिल्कुल एक रेखांकित करने वाला गणित
कि आप अपने व्यवस्थित जीवन को, ग्रस्त जीवन को कैसे व्यवस्थित जी सकते हो, इसका ये फार्मूला है, इसकी ये कानून विधि है। इसके द्वारा हम अपने जीवन को आजाद बना सकते। तो कहने का अभिप्राय भैया कि अपने इस मनुष्य जीवन की कीमत को पहचानो कि हमने बड़ी पुण्य से प्राप्त की है, इसका सदुपयोग कैसे करना है जिससे पुण्य की अभिवृद्धि हो। महावीर को किसी को भी प्रश्न पूछने हो वो अपना हैंड राइज ऊपर करे। आज कोई नहीं आ रहा, सबने संकित हो गए। हाँ डॉक्टर साहब। नमस्ते महाराज जी। हाँ भैया। महाराज जी, जो विद्या अर्जन है वह छिप के की जा सकती है? देखो, कुछ विद्याओं का अर्जन छिपके ही भी करना चाहिए। क्या? अच्छा। कुछ अर्जन इसलिए नहीं है कि वो लोग पात्र नहीं है। हाँ। और क्या बोलते, पात्र भी नहीं है। और दूसरी बात है कि उनको मालूम पड़ जाए तो वो विघ्न डालने वाले विघ्न संतोषी बहुत लोग, जो विघ्न में ही अपना दुष्ट, जिनको कहते हैं ना दुष्ट, हाँ। न खुद अच्छा करेंगे न दूसरों को करने देंगे। इसलिए जितने वैज्ञानिक हैं, रिसर्चर हैं, वो अपने गुप्त रीति से ही सब काम करते हैं, और जब सिद्ध हो जाता है तब उसे सार्वजनिक करते हैं, तभी बताते हैं। हाँ। नमस्ते महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आ गया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आपने नर्थ अनर्थ दंड के बारे में बताया था, एक बार और बता दीजिए। बहुत अच्छा बताया महाराज जी। देखो, जो जो कार्य हमारे पुरुषार्थ की परिभाषा में नहीं आते वो सब अनर्थदंड है। निष्प्रयोजन काम करना, आपके लिए एक मर्यादा बताइए, आप उस मर्यादा में ही उस काम को करिए। कोई भी चीज अपनी मर्यादा के बाहर सिक जाती है तो उसमें बदबू आने लगती, बदबू। आप तो ग्रस्त है ना, आटे को भी ज्यादा सेकोगे तो उसमें जलने लगेगा, बदबू आ जाएगी, वो स्वरूप बिगड़ जाएगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। तो काम और भोग जो है, जो भी है, मर्यादा में हो तो वो प्रशंसनीय है। पूछिए, अपना प्रश्न पूछिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जो 16 कारण भावना है उसका पूछना है। भात न तात जे संवेग भावना का, भात न तात न पुत्र का लक्षण संजंग सदुर्जन, ये सब फोटो भाव के भाव धरी मन वेदन नहीं संवेग पदार्थ छोटो, ज्ञान कहे सागर को जैसे साहा को काम करे जो बड़ो तो इसका क्या अर्थ है महाराज जी? साह को भाव बने जो बने तो, जो साहूकार है यानी एक जो है थोक भाव है, जो फुटकर भाव। हाँ, साहा को काम। हाँ हाँ। साह जो है, जो बनी वो होता है ना साहूकार बड़ा, और उसका छंद सामने होगा तो हम फिर आपको और स्पष्ट कर देंगे, क्योंकि किताब नहीं है हमारे पास, हम छंद याद नहीं है। अगला प्रश्न है लेखा जी, अपना माइक अनम्यूट कीजिए लेखा जी।
संदेश जैन। इधर है, उधर काफी होती है। संदेश जैन जी। इधर काफी होती है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, इसमें क्या आ गया? नमोस्तु महाराज जी। बॉम्बे से बोल रहा हूँ, हाँ भैया। संदेश जैन। हाँ, हाँ आज आप कहा कि आपने प्रवचन में कहा कि आज कथाओं में और आगम के अनुसार सब चेंज कर रहे हैं, सब अपने हिसाब से। हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, जो लोग हाँ हम लोग उसको मान रहे हैं, इसमें हम लोगों को क्या दोष लगता है? रहेगा ना कि इनकी पहचान है। नहीं, आपको जब तक आपको जानकारी नहीं तो आप तो जो है कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन बताने वालों को जरूर दोष लगेगा। तो और अभी जो हम लोग कोई हम लोग को बताना चाहता है कि ये गलत हो रहा है, इसको आप सही करो, फिर भी हम लोग से अजान मानो आर्ग्यूमेंट गुरु नहीं होगा। आचार्य कहते हैं अजान मानो गुरु नहीं होगा। यदि आपने गुरु के उपदेश से स्वीकार कर लिया तो सम्यक दृष्टि है, लेकिन भले प्रकार समझाए जाने पर भी आप उसे सत्य स्वीकार नहीं करते हैं तो उसके बाद आप मिथ्या दृष्टि होती है। हाँ, वही तो अभी जिसको इसलिए समझा। दोष आपका नहीं है, दोष हमारा है। हम आपको फिर बोल रहे हैं दोष आपका नहीं है, दोष हमारा है। हम सही बात जान करके भी आपको नहीं बताएंगे तो वो जो है दोष हमारा। ये मात्सर्य भाव। अगर बताने के बाद भी आज लड़ाई करनी, तो लड़ाई कौन करेगा? हम तो वस्तु स्वरूप बता रहे, आपको जबरदस्ती ठोक तो नहीं रहे। हाँ, बस सीधी बात है। दोष लगता है ना फिर तो, जो सामने वाला अगर ऐसा उछंकल हो जाता है तब। नहीं नहीं, अपन तो वस्तु स्वरूप बता रहे हैं, अपन को दोष थोड़ी है। वस्तु स्वरूप बताने का दोष नहीं, नहीं बताने का दोष है। अगर जो चुप रह जाता है वो भी दोषी हो जाता है फिर। अभी मेरे बिल्कुल, सामने अगर कुछ गलत हो रहा है। दोष है ही। हाँ, हाँ, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। आखिरी प्रश्न है मेघाजी जैन। अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। पूछिए, आपका प्रश्न पूछिए। मेघा जी, अपना प्रश्न पूछिए। चलिए, आज की प्रश्न माला हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज जी के प्रवचन में। मोबाइल से